हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक और पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू जो है ये 1 मार्कर टाइप है, एमसीक्यू टाइप है और 2025 इसी साल पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में से एक बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, एक वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। ये एक आर्क के फॉर्म में बेंड कर दी गई है। आर्क जानते हो, आर्क होते कुछ इस टाइप की, है ना, इस टाइप की उसमें फॉर्म में उसे बेंड कर दिया गया है ना। तो आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 60 पाई, यानी ये एक आर्क है एक सर्कल का, है ना, यानी कि एक सर्कल है, एक सर्कल है। तो हाँ, एक सर्कल है और इस सर्कल का ये जो है ये आर्क है ना, इतना ये आर्क है। आर्क कितना होता है, एक छोटा सा वो होता है हिस्सा, किसका, पेरीमीटर का, है ना। और ये जो है ये आर्क है जो सीधी सी बात है कि अगर ये वायर जो है वो अगर 20 सेंटीमीटर की है तो आर्क भी 20 सेंटीमीटर की होगी, है ना। ये आर्क भी 20 सेंटीमीटर की होगी, है ना। अब ये जो है बताया गया है कि इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है वो है 60 पाई। कितना है, 60 पाई इसका रेडियस है। तो आर्क कुछ इस तरीके से है और रेडियस है इसका 60 पाई, यानी एक सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये है हमारा 60 पाई, तो रेडियस है हमारा 60 पाई, सॉरी 60 अपॉन पाई है, हाँ 60 अपॉन पाई, तो 60 अपॉन में पाई, ठीक है। अब द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यानी हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल कि पूछ रहा है कि जो आर्क जो है ये यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, यानी कितना एंगल बना रही है। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो हम सोच रहे थे कि सेक्टर का एरिया यूज़ कर लें, पर उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो एक फार्मूला होता है आर्क लेंथ का, तो बता देते हैं। नहीं भी आता है तो मैं याद करवा दूंगा, ऐसी कोई चिंता नहीं है। तो हमें नहीं पता आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है ना, मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस सोच के आया था कि आर्क लेंथ जो है उससे हो जाएगा। किसने मुझे बताया था कि देखो इस टाइप क्वेश्चन आर्क लेंथ से होते हैं, तो मैं फार्मूला पूछना भूल गया और मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आर्क जो होता है ना वो छोटा सा हिस्सा होता है सर्कल के पेरीमीटर का, है ना। तो मैंने क्या किया कि कोई बात नहीं, आर्क लेंथ जो है मैं सोचता हूँ उसका फॉर्मूला खुद निकाल लेते हैं। तो अब निकालना ही पड़ेगा, मैं पूछना भूल गया ना उनसे कि बेसिकली क्या होता है, तो अब इतना काम तो करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं। तो देखिए जो आर्क होता है ना, वो एक्चुअली जब आप इसको रेडियस से ज्वाइन करते हैं तो एक सेक्टर की फॉर्मेशन होती है। हाँ होती है, बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया। और कोई सेक्टर कितना फैला हुआ है वो कैसे नापेंगे, क्या रेडियस से नापेंगे? नहीं तो उसका नापने का एक ही तरीका है भाई, थीटा से। भाई अगर ये थीटा, अगर ये सेक्टर जो है कि इतना एरिया कवर ना करते हुए इतना एरिया कवर करता, इतना एरिया, तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका एंगल जो है बीच का ये चेंज हो जाता। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ये इतना बन जाता, है ना। ये थीटा से थीटा वन हो जाता, लेस से थीटा वन हो जाता। तो ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अगर मैं आर्क की लेंथ को बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ये आर्क इतनी है अभी, तो जब थीटा इतना होगा तो हर हाल में आर्क की लेंथ भी तो बढ़ेगी। देखिए इतनी नहीं हो जाएगी आर्क की लेंथ, ये बताइए मुझे, इतनी हो जाएगी? हाँ इतनी हो जाएगी। अब क्योंकि थीटा जो है वो एक ही तरीका है किसी सेक्टर या आर्क की लेंथ को मेजर करने का, है ना, कि जैसे थीटा बढ़ेगा सेक्टर के जो एरिया है वो भी बढ़ेगा और जो है आर्क की लेंथ बढ़ेगी। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं थीटा ले लेता हूँ कि हाँ इतना हिस्सा जो है वो हम मेजर कर रहे हैं पूरे सर्कल में से। पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, पूरे सर्कल का एंगल जो होता है 360, तो 360 डिग्री, ठीक है। अब मैं पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ क्या, बस सेक्टर के एरिया तो मुझे पूछा नहीं गया, तो साफ साफ सी बात है मुझे तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला निकालना है। क्योंकि अगर मैंने पाई आर स्क्वायर लगा दिया तो ये तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा, तो मुझे तो आर्क लेंथ चाहिए।
अब आर्क लेंथ जो होती है वो बेसिकली हम क्या है वो बाउंड्री तो है। मैं इतनी बाउंड्री मेजर कर रहा हूँ, मैं इतनी बाउंड्री जो है ये मेजर कर रहा हूँ, ये किसकी मेजर कर रहा हूँ? पेरीमीटर की, सर्कल की जो बाउंड्री है जो उसकी पेरीमीटर है उसमें से तुम इतना हिस्सा जो है वो मैं नाप रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैं करूँगा, मैं कहूँगा 2πr कि पेरीमीटर में से इतना हिस्सा, टोटल पेरीमीटर में से इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ। टोटल पेरीमीटर में से इतना हिस्सा क्या हो जाएगा कि एंगल हमारा थीटा बने, हो जाएगा हमारा आर्क लेंथ। ठीक है, तो देखिए देखिए आप लोग के सामने आ चुका है फॉर्मूला आर्क लेंथ का। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, मज़े मज़े आ गए। तो आर्क लेंथ कितनी होगी भाई? हमें बताया होगा कि वायर की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हर हाल में आर्क की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। तो 20 थीटा, थीटा तो हमसे पूछा ही गया है, तो थीटा इसको तो थीटा लिख देते हैं। थीटा अपॉन में 360, अब इंटू में 2π। अब आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है मेरी 60 अपॉन में पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में पाई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, काटा पीटा है तो काटा पीटी यानी कैंसिल करना है तो बाकी है, तो कैंसिल करूँगा तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और फिर क्या करना है? बस ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो जब मैं इस तरीके से लेके जाऊँगा तो थीटा की वैल्यू मेरी बन जाएगी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरी? 60 डिग्री। तो हैंस जो एंगल सब्सटेंड किया गया है, ठीक है, इस आर्क के द्वारा वो 60 डिग्री है। तो देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो जी हाँ बिल्कुल 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान था। देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद करना था और आंसर ऐसे आ जाना था। तो बेसिकली देखिए, फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है आर्क लेंथ का, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैंने आपके सामने निकाला मैंने, है ना, मैं पूछना भूल गया था। तो मुश्किल नहीं है। आपको नहीं पता ना, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है कि आप जो नाप रहे हैं आर्क लेंथ, वो टोटल पेरीमीटर में से थीटा अपॉन 360 पार्ट है। अब थीटा अपॉन 60 क्योंकि देखिए कितना सेक्टर जो है, कितना एरिया कवर कर रहा है, उसका मेजर करने का तरीका थीटा ही तो है। आर तो दोनों में सेम रहेगा, है ना, तो इसलिए थीटा ही है मेजर करने का एक क्या कहते हैं उसको, मेजर करने का एक साइन, या कह सकते हैं कि मेजर करने का पार्ट, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना एरिया जो है वो कवर अप हुआ है। तो चलिए, इस तरीके से आंसर हमारा आ गया है 60 डिग्री। तो बल्ले बल्ले, तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो थैंक यू वेरी वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए, और इस तरह बने रहिए, और ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे इस चैप्टर की भी, साथ साथ अगले चैप्टर्स की भी, है ना। तो चिंता नहीं करना, जब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।